अगर आपके पास भी इस तरह की पुरानी कुर्तियाँ बेकार पड़ी हैं तो उनसे आप बहुत ही काम की चीज़ बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बताया है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये एक कुर्ती ली है जो साइड से ख़राब हो गई है, तो इसी का मैं आज यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले कुर्ती पर अच्छी तरह से प्रेस करके सारी सलवटें निकाल लें। और देखिए, मैंने यहाँ पर एक रबर शीट का पीस लिया है जिसको कि मैंने पहले ही कट कर लिया है। चौड़ाई मैंने इसकी 8 इंच और लंबाई मैंने 12 इंच रखी है। अब रबर शीट से चारों तरफ लगभग आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए हमें इसे कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 2 पीस कट कर लिए हैं सेम साइज़ के। अगर आपके पास में इस तरह की रबर शीट नहीं है तो इसकी जगह आप प्लास्टिक बैग का यूज़ भी कर सकते हैं। लाइनिंग के लिए आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। आप चाहें तो सेम कुर्ती से भी कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा अलग कलर में लाइनिंग के लिए कपड़ा लिया है, तो ये भी मैंने रबर शीट से चारों तरफ से लगभग आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है। सबसे पहले अस्तर वाला कपड़ा रखना है, उसके ऊपर रबर शीट और उसके ऊपर हमें बाहर की तरफ जो कपड़ा रखना है मैन फैब्रिक, वो रखना है। बिल्कुल बराबर से इसे रखना है। हाथ से फैलाकर सारी सलवटें निकाल देनी है और अब हम इसे पिनअप कर लेते हैं क्योंकि हम इसके ऊपर सिलाई लगाने वाले हैं। तो पिनअप करने से तीनों चीज़ें एक साथ रहेंगी, तो पिनअप आप ज़रूर से कर लें। अब पिनअप करने के बाद में मैं इसके ऊपर सीधी लाइनें बना रही हूँ सिलाई लगाने के लिए। मैं जब भी शीट तैयार करती हूँ बैग बनाने के लिए तो बिल्कुल इसी तरह से करती हूँ। सीधी लाइनें पहले ड्रॉ कर लेंगे ना तो बिल्कुल सीधी सिलाई लगेगी। और आप चाहें तो ऐसे भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन वो कई बार सीधी नहीं लगती है, सिलाई इधर उधर हो जाती है, फिनिशिंग के साथ में सीट नहीं बनती है, तो बैग दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो लाइनें आप ज़रूर से बना लें। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1.25 इंच की दूरी पर लाइनें बनाई हैं। आप चाहें तो लाइनों के बीच में दूरी ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से मैंने एक साइड इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और अब दूसरी साइड भी मैं इसके ऊपर सिलाई लगाने वाली हूँ। सेम दूरी के ऊपर मैंने इस साइड भी लाइनें बना ली हैं। तो इस तरह से मैंने ये चौकाने वाली सिलाई लगा कर तैयार कर लेनी है। अगर आपको कोई दूसरे पैटर्न में सिलाई लगानी है तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। तो इस साइड भी बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगाकर ये शीट हम क्विल्ट करके तैयार कर लेते हैं। दूसरी शीट भी हमें बिल्कुल इसी तरह से तैयार करनी है। तो देखिए, मैंने इस साइड से भी इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और अब चारों तरफ से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम कट करके निकाल देते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने रबर शीट की जो लंबाई और चौड़ाई रखी थी, इस शीट की लंबाई चौड़ाई भी हमें बिल्कुल उतनी ही रखनी है और साइड में जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमने रखा था पहले, उसको हम कट करके निकाल देते हैं। तो ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल दिया है और दोनों शीट मैंने सेम साइज़ की तैयार कर ली हैं इसी तरह से सिलाई लगाकर। और अभी देखिए, तैयार होने के बाद में चौड़ाई 8 इंच है और लंबाई 12 इंच है। इसी तरह से सिलाई लगाकर मैंने यहाँ पर एक सीट और क्विल्ट करी है। इसकी चौड़ाई मैंने 5 इंच रखी है और इसकी लंबाई 35 इंच रखी है, 35 इंच। तो इस बैग को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 3 सीट तैयार कर ली हैं। अभी देखिए, यहाँ पर मैंने ये एक सीट ली है, लंबाई वाली तरफ से इसे सेंटर से ऐसे फोल्ड करना है और सेंटर पॉइंट पर मार्क करना है। अब यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर हम सीधी लाइन ड्रॉ करके मार्किंग कर लेते हैं। साइड से हमें ऊपर से 2 इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है, दोनों साइड बराबर से मार्क करेंगे। और देखिए, हाथ से हल्की सी शेप देते हुए इस पॉइंट से सेंटर लाइन तक हमें ऐसे मार्किंग कर लेनी है। अभी पहले मैं इसे एक साइड से कट कर रही हूँ। अब सेंटर लाइन से इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से मार्किंग उठा लेते हैं। दूसरे साइड से भी इसके बिल्कुल बराबर से ही कट कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ से ये शेप कट कर ली है। दूसरी शीट के ऊपर भी हमें बिल्कुल बराबर से कट करना है। तो इसको इसके ऊपर रख के हम यहाँ पर ट्रेस कर लेते हैं और इसको भी हम कट करके साइड में रख देते हैं। तो दोनों शीट को मैंने बिल्कुल बराबर से ऊपर की तरफ से शेप कट कर लिया है। अभी देखिए, हमने यहाँ पर जो सेंटर लाइन बनाई थी उससे ऊपर से 1 इंच डाउन निशान लगाएंगे, फिर एक बार और 1 इंच डाउन निशान लगाएंगे।
अब सेंटर लाइन से दोनों साइड 1.5 इंच पर निशान लगाना है। टोटल यहाँ पर 3 इंच की दूरी हो गई है। दोनों पॉइंट के बीच में लाइन ड्रॉ करके इसे मिला देना है और हाथ से हल्की सी ऐसे शेप बनानी है। तो यहाँ पर हम हैंडल के लिए कट लगा रहे हैं। तो जो हमने मार्किंग करी है इतना पार्ट हम कट करके निकाल देते हैं। तो ये मैंने हैंडल के लिए इसे कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर 2 इंची चौड़ी उरीप पट्टी ली है। इससे मैं यहाँ पर हैंडल पर पाइपिंग बना रही हूँ। तो पहले मैं बैग के उल्टे साइड से पाइपिंग को स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर एक पैर के मार्जिन जितना कपड़ा सिलाई में दबाते हुए हमें सिलाई लगानी है। उरीप पट्टी से आप यहाँ पर पाइपिंग बनाएंगे ना तो फिनिशिंग के साथ में ये बन जाती है। सिलाई लगाते समय उरीप पट्टी को हल्का सा बस खींचते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। अभी देखिए यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली है और यहाँ बराबर से पकड़कर मैं एक्स्ट्रा उरीप पट्टी है उसे यहाँ से कट कर रही हूँ और यहाँ से दोनों किनारों को बराबर से पकड़कर मैं इसके ऊपर यहाँ से जॉइंट लगा रही हूँ। वैसे आपको जो भी तरीका आता हो उस तरीके से आप यहाँ पर पाइपिंग बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। दोनों ही किनारों को मैंने जोड़ लिया है। अब एक साइड सिलाई लगाने के बाद में हम कॉर्नर पर छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। ध्यान रखिए सिलाई को कट नहीं करना है। अब उरीप पट्टी को हम सीधे साइड पलट लेंगे और इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम पाइपिंग बना लेते हैं। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है और एक साइड मैंने यहाँ पर फिनिशिंग से हैंडल रेडी कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से जो दूसरा पीस है उसके ऊपर भी तैयार करेंगे। दूसरे पीस पर भी फिनिशिंग के साथ में हैंडल रेडी हो गया है। अब मैं इसे साइड में रख रही हूँ और जो लंबी वाली शीट थी उसमें से अब हमें एक पीस कट करना है। तो मैं यहाँ पर 11 इंच लंबा ये पीस कट कर रही हूँ। 11 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। अब इस शीट को लंबाई की तरफ से इसे फोल्ड करना है। बीच में से हम इसके ऊपर कट लगाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर मार्क करके सीधी लाइन बना रही हूँ और यहाँ से मैं इसे कट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसके 2 पीस कर लिए हैं। यहाँ पर हमें ये जिपर अटैच करना है और इसमें रनर भी लगाना है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर जिपर अटैच कर लेते हैं। जिपर अटैच करने के लिए मैंने मशीन में जिपर प्रेशर फुट अटैच कर लिया है। इससे फिनिशिंग के साथ में जिपर अटैच हो जाती है। आप नॉर्मल प्रेशर फुट से भी सिलाई लगा सकते हैं। अब जिपर के ऊपर मैं ये 2 इंची चौड़ी स्ट्रैप अटैच कर रही हूँ जिससे कि जो सिलाई का मार्जिन होगा उसे हम बैग के उल्टे साइड से इसके नीचे दबा देंगे तो वहाँ से बिल्कुल भी धागे नहीं निकलेंगे, फिनिशिंग रहेगी। अब देखिए इसे ऐसे पलटना है और जिपर के ऊपर टॉप स्टिच लगानी है। टॉप स्टिच आपको ज़रूर से लगानी चाहिए जब भी आप बैग में जिपर लगाते हैं। इससे जिपर जो है वो अच्छी तरह से बैठ जाती है, फिनिशिंग से अटैच हो जाती है। अभी देखिए स्ट्रैप को हम अंदर की तरफ से ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं तो जो मार्जिन था वो इसके नीचे दब जाएगा। देखिए उल्टे साइड से भी बिल्कुल फिनिशिंग से हमने इसे अटैच कर लिया है। अभी जो पीस हमने कट करा था उसे हम वापस से यहाँ पर अटैच कर लेते हैं। इसके साथ भी हम ये स्ट्रैप अटैच करेंगे और मार्जिन को इसके नीचे दबा लेंगे। इस साइड भी हमें टॉप स्टिच लगानी है।
ये हमने फिनिशिंग के साथ में जिपर अटैच कर ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को दोनों साइड से कट करेंगे और अब हम इसमें रनर भी इंसर्ट कर देते हैं। अब हम इसे वापस से इस सेट के साथ में स्टिच करेंगे। दोनों के सीधे साइड एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। अभी हम इसे दूसरे साइड से भी ऐसे सिलाई लगाकर इस पर जोड़ लगा लेते हैं। अभी हमने जो सिलाई लगाई है उस मार्जिन के ऊपर हम पाइपिंग बना लेते हैं, जिससे कि यहाँ पर बिल्कुल धागे नहीं निकलेंगे। बैग अंदर की तरफ से भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ दिखेगा। अभी दूसरे साइड भी हम इसी तरह से पाइपिंग बना लेते हैं। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट करेंगे, इस तरह से डबल फोल्ड करके किनारे पर सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे हम सीधे साइड को बाहर की तरफ कर लेते हैं और सेंटर से इसे फोल्ड करके और यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर मार्किंग कर लेते हैं। बिल्कुल बराबर से हमने दोनों साइड सेंटर पॉइंट पर मार्किंग कर ली है। और देखिए जिपर वाले साइड भी हमें बिल्कुल ऐसे फोल्ड करना है और सेंटर पॉइंट पर मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए ये वाली शीट हम लेंगे और इसको भी हम लंबाई की तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे और सेंटर पॉइंट पर यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। और अब देखिए नीचे की तरफ से 9.5 इंच पर ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। दूसरे साइड भी इसी तरह से 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और देखिए उल्टी साइड भी हम ये मार्किंग उठा लेते हैं और यहाँ से हम सीधी लाइन बना लेते हैं। अब इस शीट का जो हैंडल वाला पार्ट है उसे हम इस शीट के जिपर वाले पार्ट की तरफ करके रखेंगे और यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर जो हमने मार्किंग करी है दोनों ही सेंटर पॉइंट को आपस में मिलाते हुए हम यहाँ से इसे पिन अप करेंगे। सीधा साइड हमने बाहर की तरफ करके रखा है और यहाँ पर जो मार्जिन रहेगा सिलाई का उसके ऊपर हम पाइपिंग बना लेंगे, जिससे कि इसका लुक और भी अच्छा आएगा। देखिए यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ जो मार्किंग करी थी ना, यहाँ तक हमें इसे पिन अप करना है। दूसरे साइड से भी इसी तरह से दोनों शीट को बिल्कुल बराबर से पकड़ते हुए हम इसे पिन अप कर लेते हैं। दूसरे साइड भी हमने जो 9.5 इंच पर मार्किंग करी थी ना, यहाँ तक हमें इसे पिन अप करना है। तो यहीं तक हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है और ऊपर की तरफ से देखिए यहाँ पर हमने इसके उल्टे तरफ जो सीधी लाइन बनाई है ना, इस लाइन के बिल्कुल बराबर से रखते हुए हमें यहाँ से इसके ऊपर सिलाई लगानी है। थोड़ा सा लगभग 1/4 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम वहाँ से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हम आपको बता देते हैं, पहले हम इसके साइड में सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने इसके ऊपर साइड से सिलाई लगा ली है और यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी थी वहीं तक हमें सिलाई लगानी है। सुई को हम अंदर की तरफ ही रखेंगे और यहाँ से इसे घुमा लेंगे और फिर यहाँ से हमें इसे थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ये एक शीट हमने इसके साथ में अटैच कर ली है, फिनिशिंग के साथ में सिलाई लग गई है। अभी जो दूसरी शीट है उसके ऊपर भी हमें बिल्कुल उसी तरह से मार्किंग करनी है। पहले सेंटर पॉइंट पर निशान लगाना है, साइड में 9.5 इंच पर निशान लगाकर उल्टे साइड से हमें इसके ऊपर सीधी लाइन बना लेनी है। तो पहले हम इसे पिन अप कर लेते हैं और उसके बाद में हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, जिससे कि बिल्कुल बराबर से सिलाई लगेगी, किधर से भी ये आगे पीछे नहीं होएगा। तो पिन अप आप पहले ज़रूर से कर लें, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए। और देखिए यहाँ से हम इसे इस तरह से सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेते हैं। तो देखिए हमने दूसरी साइड भी इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे फिनिशिंग के साथ में जोड़ लिया है और अब हम इसके ऊपर पाइपिंग बनाएंगे। तो जो मार्जिन है उसके ऊपर हम पाइपिंग बना लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 इंची चौड़ी यहाँ पर उरेप पट्टी ली है। आप चाहें तो स्ट्रेट पट्टी से भी फिनिश कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट पट्टी से कॉर्डर पर अच्छी तरह से फिनिशिंग नहीं आती है। तो आप उरेप पट्टी से यहाँ पर पाइपिंग बनाएंगे ना, तो फिनिशिंग के साथ में ये बन जाती है। पूरी पट्टी में थोड़ा सा खिंचाव होता है तो गोलाई में भी ये आसानी से फोल्ड हो जाती है और फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर पाइपिंग बन जाती है।
ये हमने पूरी पट्टी पर एक साइड से सिलाई लगा ली है। अब इसे ऐसे पलटना है और इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए मार्जिन को इसके अंदर की तरफ दबाते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। एक साइड हमने फिनिशिंग के साथ पाइपिंग बना ली है। इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी पाइपिंग बना लेनी है। तो देखिए हमने दूसरे साइड भी फिनिशिंग के साथ में पाइपिंग बना ली है और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा बैग बनकर रेडी हो गया है। इसे आप शॉपिंग बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और इसे टिफ़िन बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे स्टोरेज बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा ये बैग बनकर रेडी हो गया है। इस तरह से आप भी पुरानी कुर्ती से ये बहुत ही प्यारा सा बैग बना सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।